नमस्कार साथियों। एक बार आप ये क्वेश्चन करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये सक्सेसिव परसेंटेज से बन जाएगा, जबकि उस कॉन्सेप्ट से और उस फार्मूला से नहीं बनेगा। स्टूडेंट का तो छोड़िए, बहुत सारे टीचर भी गलत आंसर बताए हुए हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले ये देखिए, आपके माइंड में आएगा कि ये बस सीपीओ 2024 में पूछा गया। ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन कॉपी किया गया था एनटीपीसी 2021, फिर व्यापम 2022 में पूछा, और भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, फिर सीपीओ 2024 में पूछा। सीपीओ 2024 में जो क्वेश्चन पूछा वो तो आसान था, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है। और भी एग्जाम में पूछा। सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में क्यों डिस्कशन करना, कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर लीजिए, क्वेश्चन तो आप 1000 बना लेंगे। अब बोलेंगे सर डायरेक्ट इसका ट्रिक बताएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ये बताओ किसको ये बात समझ में आएगा। 15% प्लस 15% इंटू 15%, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा वही हमारा सही होगा। आइए कॉन्सेप्ट को डिस्कशन कर लेते हैं, फिर मजा आएगा। मिर्जापुर देखे हैं ना, बोलेंगे हाँ। कालीन भैया थे और गुड्डू पंडित। कालीन भैया बिजनेस करते थे पेन बेचने का मिर्जापुर में। मान लो उस पेन का मूल्य 100 रुपया था। हम मान लो ना, क्या जरूरत है ट्रक का, बताओ कि सर निकाल के काम करते थे, बोलो पेन बेच रहे थे। ये पेन गुड्डू को कालीन भैया 20% के प्रॉफिट पे बेच दिए। 100 का 20% मतलब कि 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब जो कंडीशन हुआ है उसको देखिए। ये जो पेन है, ये पेन चला गया गुड्डू पंडित के पास। कालीन भैया को क्या मिला है, 120 रुपया। इस कंडीशन के बाद कालीन भैया को 120 रुपया मिला है, गुड्डू के पास एक पेन चला गया है। आप ऐसा बोल सकते हो कि 100 रुपया पे गुड्डू भैया को 20 रुपया और अधिक मिला है, वही बोले 120 रुपया। बोलेंगे हाँ सर। एक बात यहां से बताओ, क्या हम बोल सकते हैं कि गुड्डू को एक पेन 120 रुपया का मिला? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। क्या हम बोल सकते हैं कि कल के डेट में अगर गुड्डू इस पेन को बेचेगा तो उसके लिए 120 रुपया ही कॉस्ट प्राइस होगा? बोलेंगे हाँ। अब क्या किया गुड्डू, अपना काम करके ये रिटर्न कर दिया कालीन को 10% के लॉस पे। 120 कॉस्ट प्राइस है, उस पर 10% का लॉस, मतलब कि 12 के नुकसान में कालीन भैया को दे दिए। तो कालीन भैया को ये पेन कितने का मिला होगा? 120 में से 12 घटाएंगे तो 108। कितने रुपया मिला होगा? बोलेंगे हाँ सर। अब क्या कंडीशन होगा, इस कंडीशन को देखिए। ये जो पेन है, अब ये जो पेन है, ये पेन उठ के आ गया कालीन भैया के पास और 108 रुपया आ गया किसके पास? गुड्डू के पास। अब पहले आप यहां पे देखिए, कालीन भैया को क्या हुआ है। अब कालीन भैया के पास 120 रुपया था, उसमें से 108 रुपया गुड्डू को दे दिया। अब कालीन के पास क्या हुआ, एक पेन आ गया प्लस 12 रुपया आ गया है। बोलेंगे हाँ। आप अगर गौर से देखेंगे तो गुड्डू को कितना नुकसान हुआ है? 12 रुपये का नुकसान हुआ है। गुड्डू के पास तो बस अब पैसे न था, पहले 120 रुपया था, अब गुड्डू के पास 108 रुपया हुआ है, 12 रुपये का नुकसान हुआ है। और जो गुड्डू को 12 रुपया का नुकसान हुआ है, वो इस लेन देन में उतना ही रुपया का फायदा कालीन भैया को हुआ है। परसेंटेज में नहीं, रुपीज में हम बोल रहे हैं। तो क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ गुड्डू इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ कालीन भैया? हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो बोलेंगे कि एक पेन का ओरिजिनल मूल्य तो 100 रुपया था, 100 पे 12 का प्रॉफिट हुआ है, तो 12% का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन क्या हमेशा इतना डायग्राम तो नहीं बनाना है।
ये बात अगर आपको ये पता रहेगा कि लॉस ऑफ गुड्डू इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ कालीन, तो इस क्वेश्चन को आप देखो कैसे सॉल्व करोगे एक लाइन में। देखो कालीन गुड्डू बस बता रहे हैं, इधर 20% का प्रॉफिट और इधर क्या हो रहा है 10% का लॉस हो रहा है। इस सिचुएशन में कालीन को प्रॉफिट हो रहा है 12% का हो रहा है। आप लोग ये बताओ क्या 12% को हम ये लिख सकते हैं 10% प्लस 2%? बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लो। एक बार फिर से बताओ, क्या हम लिख सकते हैं 10% प्लस 2% को लिख सकते हैं 20% इंटू 10%? बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, क्या हम 10% को लिख सकते हैं लॉस परसेंटेज ऑफ गुड्डू प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कालीन इंटू लॉस परसेंटेज ऑफ गुड्डू? बोल सकते हैं, प्रूफ करके देख लें। लॉस परसेंटेज ऑफ गुड्डू कितना है 10% प्लस प्रॉफिट ऑफ कालीन 20% इंटू लॉस परसेंटेज ऑफ गुड्डू 10%। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 12% आएगा। अगर ये बात फार्मूला नहीं याद रहे फिर क्या करोगे, बस आपको ये याद होना चाहिए कि लॉस ऑफ गुड्डू इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ कालीन। ये बोल सकते हैं, मान लेते हैं कि कालीन भैया का जो पेन का मूल्य था 100 रुपया था, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, मतलब कि गुड्डू को कितने में बेचेगा 6/5। ये गुड्डू का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब गुड्डू 10% लॉस पे बेच रहा है, मतलब गुड्डू को 10% का लॉस हो रहा है। 1/10 काटेंगे 50 दूनी 100, ये क्या आ गया 12%। ये अप्रोच लगाएं या ये अप्रोच लगाएं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तब आइए अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को और बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोलिए। दिया गया आरब के पास 10,000 रुपया मूल्य की एक घड़ी है, वह इसे 15% के लाभ पर भाविन को बेचता है। कुछ दिनों बाद भाविन इसे 12% के हानि पर आरब को वापस बेच देता है। आरब को होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। जब हमें आंसर परसेंटेज में बताना है, ये एक्चुअल डाटा तो नहीं लेंगे? बोलेंगे हाँ सर। अब बताइए कि हम कैसे करें इस क्वेश्चन को, वो फार्मूला डायरेक्ट एक लाइन में करें या पहले कॉन्सेप्ट से पहले कर लेते हैं। मान लेते हैं कुछ भी मूल्य मान लेते हैं। आरब एक घड़ी का मूल्य 100 रुपया है, 15% का लाभ मतलब 5% 1/20, तो 15% 3/20 हो जाएगा। तो आरब जो है वो भाविन को 23/20 में बेचेगा। ये भाविन का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। बोलेंगे हाँ। भाविन 15% हानि पे आरब को वापस कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 3/20। ये पूरा भाविन का कॉस्ट प्राइस था, 3/20 क्या हो गया भाविन को जो लॉस हुआ। ये भाविन का जितना लॉस हो रहा है यही क्या होगा प्रॉफिट ऑफ कितना आरब। परसेंटेज में पूछ रहा है ना, काटेंगे 0 0 0 0, 23 तिया 3 तिया 9, 69/4। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर कितना 17.25% का प्रॉफिट होगा। अगर आप इसे ही एक लाइन में करना चाहें, अभी लिख के बता दे रहे हैं, हमेशा नहीं लिखना है। लिखो लॉस परसेंटेज ऑफ भाविन प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ आरब इंटू लॉस परसेंटेज ऑफ भाविन।
लॉस परसेंटेज ऑफ भाविन कितना है? 15%। लॉस है यहाँ पे प्लस में लिखना है, प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 15% इंटू 15%। इसे सॉल्व करेंगे, बता दे रहे हैं पहला वाला 15% मतलब 15 गुने 15 225 बट्टा 100%। 1% को 100 में कन्वर्ट कर दिया, 1% को ऐसे रहने दिया। ये क्या हो गया? 17.25% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा, प्लस में आ रहा है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पर ये इस क्वेश्चन को दिया गया, एक्स ने 1.5 लाख रुपया में एक कार खरीदी और 5% के लाभ पर इसे वाई को बेच दिया। बाद में वाई ने इसे 2% की हानि पर एक्स को वापस बेच दिया। इस संपूर्ण लेन देन में वाई एक्स को प्राप्त कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है, एक्चुअल वैल्यू में पूछ रहा है। तो क्या हमें ये पता चल जाएगा कि पहले एक्स को कितने परसेंट का लाभ या हानि हो रहा है? बोलेंगे हाँ सर। हमें पता है एक्स परसेंट जो लॉस होगा वो एक्स का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेते हैं। 2% वाई को क्या हो रहा है? हानि पे बेच रहा है, मतलब कि 2% प्लस एक्स का 5% लाभ इंटू वाई का 2% का लॉस 2%। 5 दूनी 10, 10/100 क्या हो जाएगा? 2.1%। मतलब एक्स को 2.1% का प्रॉफिट हो रहा है। हमसे परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कितना का लाभ होगा। परसेंटेज से पता चल गया लाभ ही होगा। तो 1.5 लाख का 2.1% निकाल लेंगे। परसेंटेज से 2 जीरो चला गया, दशमलव से 1 जीरो चला गया, गुना करेंगे तो क्या होगा? 0, 15 का 15, 15 दूनी 30, 1 31, 3150 रुपये का क्या होगा? एक्स को प्रॉफिट होगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। एक बार इस क्वेश्चन को जरूर खुद से करिएगा। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उसे एक बार अटेम्प्ट लीजिएगा, नेट पे सर्च मारिएगा, मिल जाएगा। कैसा लगा कमेंट में बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मजा आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीओडी में।